हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डुनाइट ट्यूटोरियल्स देहरादून। और आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स है वो किस तरीके से जो है हम शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल्स सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हम ये जानें कि पॉलिनोमियल जो है ये वर्ड क्या है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स माने पावर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो भी कोई एक इक्वेशन होती है लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उतने ही जो है जीरोज़ हमारी इक्वेशन के होते हैं। अब ये जानने को मिलेगा कि जीरोज़ का मतलब क्या है। क्या जीरो का मतलब जो जीरो होता है ZERO जीरो वो है या क्या है। तो हम कैसे इसको देख पाएंगे, इस चीज़ को समझ पाएंगे। उसके लिए पहले हम बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं कि इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन है जैसे कि 3x प्लस 5, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन को आप क्लास जो है 9th में भी देख चुके हैं। ऐसी इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं वो एक लाइन में बनते हैं लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके की लाइंस में जो इसके ग्राफ होते हैं इस तरीके से आते हैं क्योंकि उनके सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होते हैं। अब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है 1, और इस पावर का भी मैथमेटिक्स में अपना एक नाम है, इसको बोला जाता है डिग्री। यानी कि जो मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन की होगी उसे हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है 1, और इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इस तरीके से इक्वेशन होती तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है। x की पावर 2 का मतलब है कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2 है। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन की जो वैल्यूज आएंगी, यानी कि यहाँ पे जहाँ जहाँ x है इस x की क्या होंगी 2 वैल्यूज होंगी, और उन्हीं को बेटा हम क्या कहते हैं जीरोस कहते हैं। यानी कि जीरोस का मतलब क्या होता है वैल्यू, या फिर जीरोस का मतलब क्या होता है रूट्स। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जीरोस क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अगर ऐसी इक्वेशन लाइक 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक ऐसी इक्वेशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 3 है। 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की जो वैल्यूज आएंगी वो 3 आएंगी। ठीक है, और इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि जब भी हम किसी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे 3 रूट्स निकाले जाते हैं जिनका नाम अल्फा, बीटा और गामा दिया जाता है। वैसी जो हमारी सेकंड पावर वाली इक्वेशन थी जो हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1 और 2 में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या था, उसमें तो 2 जीरोज होते हैं, उनका नाम एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा होता है। ठीक है, होते हो x की वैल्यूज हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो शुरू करते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले हम क्या है, किसी भी एक क्वाड्रेटिक जो हमारी इक्वेशन होती है या फिर कोई भी एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है उसका पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो कैसी होती है। तो देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी इक्वेशन जो होगी इस टर्म में होगी। ठीक है, यानी कि a हम किसे बोलेंगे, x स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हम a बोलेंगे, x के कॉफिशिएंट को हम b बोलेंगे, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी उसका नाम c होगा। जैसे कि अगर मैं इसी में वैल्यूज रख दूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू होगी वो 3 होगी, जो b की वैल्यू होगी वो 5 होगी, और जो c की वैल्यू होगी वो आपकी 2 होगी। ठीक है, ओके। अब जो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सबसे पहले 2.1 एक्सरसाइज में अगर हम आ जाएं एनसीईआरटी की, तो एक्सरसाइज 2.1 में आप क्या देखेंगे कि फाइंड द जीरोस यूजिंग बाय व्यूइंग द कर्व्स। जो आपको कर्व दे रखे होंगे या ग्राफ दे रखे होंगे उनको देख के आपको क्या बताना है
जीरोस की वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, बच्चे इसमें भी परेशान हो जाते हैं और बोर्ड्स में जो होता है एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है और एक सिंपल ग्राफ आपको दिया रहेगा, वहां पे एक कर्व बना रहेगा, यू हैव टू जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स देयर। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो एक्सरसाइज 2.1 दो क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा, अब बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये वाई डैश ये एक्स डैश, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है ओरिजिन होता है 0,0 वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ऐसे बना दूं, ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राफ को बना के बोलूं कि ये बताओ कि यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज़ हैं, यानी कि इस इक्वेशन के लिए जो x की वैल्यूज़ आने वाली हैं वो कितनी आने वाली हैं, तो यहाँ पे x के लिए बेटा आपकी 2 वैल्यूज़ आने वाली हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा जो रूल है वो क्या है कि आपको ये पता करना है कि जो कर्व है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये कर्व x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके 2 जीरोज हो जाएंगे, यानी यहाँ पे जो भी इक्वेशन होगी उसके 2 रूट्स होंगे, 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज हैं, यानी कि रूट्स कितने निकल रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, तो इस इक्वेशन के लिए आपके रूट्स क्या निकल रहे हैं, एक्स एक्सिस में आप मुझे बताइए कहीं टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। वाई एक्सिस में एक जगह कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशंस में जो है पावर्स जो है एक्स की टर्म्स में निकलेंगी, यानी वैल्यूज जो होंगी एक्स की निकलेंगी, इसलिए इसमें आपके जो जीरोज होंगे 0 होंगे, यानी कोई भी 0 नहीं आएगा। एक और बात अगर आप जान लीजिए, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन लाइक 2ax² + bx + c, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जो होती है इसके हमेशा 2 रूट्स होते हैं, और ये जो वैल्यूज जो इसके ग्राफ बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, जिनको कि हम हाइपरबोला या पैराबोला कह सकते हैं। इनको हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, पैराबोला। और पैराबोला की भी फिर आगे फर्दर क्लासेस में आप देखेंगे कि वो भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस शेप जो इस टाइप की जो शेप होती हैं, इस टाइप की जो शेप होती है, इनको हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। कोई भी आप देखेंगे आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो भी एक पैराबोलिक पाथ को ही कवर करता है, यानी पैराबोलिक पाथ ही बनाता है, ठीक है। ओके, तो 2.1 जो है मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो 2 ही पॉइंट पे करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 पॉइंट पे भी उसको टच करे। अब आगे चलते हैं, जो हमें 2.2 में जो क्वेश्चन करने हैं वो किस टाइप के करने हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए 2.2 में क्या है, सबसे पहले आपको ax² + bx + c इक्वेशन को दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। x² क्या है, x² के बगल वाला क्या है, कॉफिशिएंट, ठीक। और यानी कि जो भी x के साथ जो भी टर्म्स जुड़ी हुई हैं वो सारी हमारी कॉफिशिएंट है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं x² का कॉफिशिएंट क्या है तो वो ये a है, अगर मैं बोलूं x का कॉफिशिएंट क्या है तो वो b है। और कांस्टेंट तो आपको पता ही है, जो ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट होगी, जिसकी वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगी, उसको हम क्या है, कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे जो x के जीरोज होंगे, जो वैल्यूज होंगी, वो आपके 2 आएंगे, इसलिए उन दोनों का नाम क्या होगा, अल्फा और बीटा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक का नाम अल्फा होगा और एक का नाम बीटा होगा। तो इसके कुछ रूल हैं कि उन अल्फा और बीटा का सम किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसको हम याद कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो होता है बेटा, ये -b/a होता है, और अल्फा इंटू जो बीटा होता है ये c/a होता है, यानी कि सम ऑफ 2 जीरोज -b/a होगा और प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो c/a होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी जो b है ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, और ये माइनस साइन फॉर्मूले का रहता है। a का मतलब क्या है कि ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है।
C अपॉन ए को आप कैसे समझ सकते हैं? कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ, किसका कॉफिशिएंट है ये? देखिए ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला अगर आप ये ध्यान में रखते हैं तो आपको जो है पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, सिर्फ दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यूज दे देता है। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो, उसकी वैल्यू हो, और या फिर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस की वैल्यू हो, तो उस समय हम एक डायरेक्ट इक्वेशन रख सकते हैं और ये बोला जाता है कि लाइक अल्फा एंड बीटा इज द सम ऑफ टू जीरोस एंड अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, देन फाइंड द इक्वेशन। तो आप कैसे उसको फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आप इस इक्वेशन को याद रखते हैं तो आप इस सम को, जीरोस के सम को या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहाँ पे रख के पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इस इक्वेशन में आपको ये बोला गया है कि फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई देम। इस इक्वेशन के आपको सबसे पहले जीरोस निकालने हैं और फिर इनको आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जीरोस कैसे निकाले जा सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। 2 2 या 4 होता है, तो 4 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 4, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम क्या कर सकते हैं, 4 प्लस 1 5 बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 x प्लस 2, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ ब्रेक करके, तो फिर मैं इसमें से आराम से जो है कॉमन निकाल सकता हूँ। उन दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ x, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, और इन दोनों में से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ या कॉमन निकाल लेता हूँ 2, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 2 एक फैक्टर हो जाएगा और 2x प्लस 1 जो है हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। इन दोनों को हम एक एक करके जीरो से कंपेयर करेंगे। यही आपको टेक्निक जो है, बाकी सब भी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब में यही आपको टेक्निक लगानी है। x इक्वल्स टू -2, तो इसको नाम दे देंगे हम अल्फा, और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको हम नाम दे देंगे बीटा। यानी कि अपने पास अल्फा और बीटा दोनों आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना था, तो हम इन दोनों के सम को एक बार किसके बराबर रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो अल्फा कितना था आपका, अल्फा था आपका -2, बीटा कितना है आपका 1/2, हाफ -1/2 इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो माइनस की जगह माइनस, b की जगह बेटा जो आप वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 5 की, और a की जगह जो वैल्यू रखेंगे आप 2 की, क्योंकि अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि b और a क्या होते हैं। ठीक है, a की जगह आप वैल्यू रखेंगे 2। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 2 2 जा 4, तो -4, एलसीएम हमने इनका ले लिया, तो -4 -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू -5/2, यानी कि a भी -5/2, ये भी -5/2। तो रिलेशन जो है हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे हम जो है अल्फा इंटू बीटा के लिए भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा जो हमारी वैल्यू थी वो थी -2, और बीटा जो वैल्यू है 1/2 माइनस c अपॉन a। c हमारी जो वैल्यू है वो है आपकी 2, और जो a है वो है 2। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये रिलेशन भी आपका वेरीफाई हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। तो आप पे जो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन से रहने वाला है। एक दो क्वेश्चन उसमें रूट वाले हैं, लेकिन उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगली क्लासेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर जो एडवांस क्वेश्चन है, जो कि आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल वगैरह के जो भी क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो रहने वाला है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। पहला वाला हम कर चुके हैं, जिसमें कि आपको सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना होगा। इक्वेशंस में जीरोज निकालने होंगे और उसको वेरीफाई करना होगा।
अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया रहेगा, ये बोलेगा कि सम ऑफ टू जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इज 1/2, देन फाइंड द इक्वेशन। आपको फाइंड करनी है इक्वेशन। तो आपको पता है इक्वेशन के लिए आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपकी जो है एवरग्रीन एक इक्वेशन है जो आपको इस जगह पुट कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए आप x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस उसने 2 दे रखा है, तो 2 बाहर जो फॉर्मूले का x है वही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो अगर इसको आप रीअरेंज करके लिख दें x² माइनस 2x प्लस हाफ, अगर आप इस 2 को इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या बन जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपकी जो है इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 2 कहाँ गया, तो 2 क्योंकि हमने पूरा डिनोमिनेटर में ले रखा था एलसीएम, तो ये 2 0 के साथ चला गया तो ये 0 ही हो गया। ठीक है, इसलिए जो है ये इक्वेशन आपकी बन गई। तो 2.1 और 2.2 में जो एक बेसिक जो शुरुआत जो है, जब भी कोई एक नया बच्चा जो 10th में आ रहा है वो इस चैप्टर को करेगा, तो मुझे लगता है कि अगर उसको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बेसिक फॉर्मूले उसको समझ में आ जाएंगे कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, जो एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का वो क्या है, और एक जो हमारा फॉर्मूला है ये समझ में आ जाएगा। तो जो बेसिक हमारे 2.1 है 2.2 है उसको आसानी से वो सॉल्व कर सकता है। 2.3 को क्या है कि सीबीएसई ने अभी सिलेबस से हटाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर उसमें ज़रूरत होती है तो हम क्यूबिक टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। 2.3 में मेनली क्या है कि उसमें आपके क्यूबिक टाइप के क्वेश्चन है, x³ प्लस x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2, इस तरीके की इक्वेशन है। यानी कि यहाँ पे आपको अल्फा बीटा और गामा 3 वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करना है क्वेश्चन को। लेकिन जब ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है फिलहाल, तो हम जो है क्वाड्रेटिक यानी कि 2 पावर तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं बेसिस पे हम जो है थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर अक्सर जो है एग्जाम में देते हैं, जैसे कि वो रूट की वैल्यूज उसमें पुट कर देते हैं, या फिर कई बार ऐसा बोलते हैं कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, कई बार बोलते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की क्या वैल्यूज होंगी, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बना देते हैं। लेकिन जो आज हमारी क्लास थी वो सिर्फ बेसिक क्लास थी। अगर कोई बच्चा सिर्फ इस क्लास को समझ के 2.1 2.2 कर सकता है, यानी कि वो समझ गया है कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से इसमें जो है एडवांस क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, तो आप इसको